वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीचिंग। आज हम क्लास 6 साइंस लेसन नंबर 3 देखेंगे। फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहेली और बूझों के बारे में बात करते हैं। पहेली ग्रीन ले लेते हैं। Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहेली और बूजो ने अपने साइंस क्यूज के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. वे बहुत ही एक्साइटेड थे ये डिसाइड करने के लिए कि उन्हें जो भी प्राइज़ में मनी मिलेगी वो उससे अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब उन्होंने देखा शॉप पे जाके कि जो कपड़े हैं वो एक नहीं बहुत तरह के होते हैं, उनकी वैरायटी कई कई तरह की होती है, तो वो कंफ्यूज हो गए कि हम क्या खरीदें। The shopkeeper explained that some clothes or fabric were cotton and some were synthetic. ओके, तो जो शॉपकीपर था उसने उन्हें बताया कि कुछ कपड़े तो होते हैं फैब्रिक के, मतलब कुछ कपड़े होते हैं फैब्रिक और कॉटन में, और कुछ होते हैं क्या हम कह सकते हैं सिंथेटिक। ये भी एक तरह का मटेरियल ही है। तो उसने कहा कि इस तरह से आप कपड़े खरीद सकते हैं। ही ऑल्सो हैड वोलन मफलर्स एंड सोल्स। तो उस जो दुकान में थे उसमें उनके मफलर भी थे और सोल भी थे। देवर मैनी सिल्क साड़ीज़, वहाँ पे बहुत सारी सिल्क साड़ीज़ भी थी। एज वेल Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. जो पहेली और बूजो थे वो और भी जानने के लिए एक्साइटेड हो गए कि और भी तरह की वैरायटी होती होगी, जैसे कि they touched and felt these different fabrics. Finally they bought a woolen fabric, woolen muffler and a cotton साड़ी। तो उन्होंने अपने जो पेरेंट्स थे उनके लिए एक तो वूलन उनका मफलर ख़रीद लिया और एक कॉटन की साड़ी ख़रीद ली। सो आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, मतलब क्लॉथ शॉप से फिर वो विजिट करते हैं। एंड पहले एंड बूजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। तो फिर वहाँ से जाने के बाद वो क्या करते हैं, बूजो और पहेली नोट करते हैं कहीं जहाँ पे भी उन्हें अलग अलग फैब्रिक्स मिलते हैं। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, जैसे कि उन्होंने बेड शीट को देखा, ब्लैंकेट्स कंबल्स को देखा। एंड ये है हमारी फैब्रिक की शॉप जहाँ पे बूजो और वो कपड़े ख़रीदने गए थे। तो कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल एंड द स्टोर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, जो सब अलग अलग फैब्रिक से बने हुए थे। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गिनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। यहाँ तक कि आपके स्कूल बैग जो होते हैं और ये जो गिनी बैग्स यानी कि बोरा टाइप के होते हैं, जो ये सब भी जैसे बड़े बड़े बोरे बैग सामान वाले, तो ये सब भी क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के फैब्रिक से बनते हैं। तो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फाइबर्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक्स। तो हमें दे ट्राई टू आइडेंटिफाई, जो वे बच्चे जैसे अभी हम बात कर रहे थे शॉप वाली जो वहाँ पे सामान लेने गए थे, वो इन सब तरह के फाइबर्स की आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं कि ये कॉटन का है या वूल का है या सिल्क का है या सिंथेटिक का है। सिंथेटिक मतलब होता है कृत्रिम, एक तरह से हम बोल सकते हैं। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स
तो क्या आप कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई यानी पहचान सकते हैं? जैसे कि वैरायटी इन फैब्रिक्स में जाएंगे हम। एक्टिविटी फर्स्ट हमारी कहती है विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ़्ट ओवर आफ्टर स्टैचिंग, यानी कि किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े, इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स के। फील एंड टच ईच पीस, और सारे पीस को टच करके देखते हैं कि ये किस चीज़ से बना है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल। तो देखते हैं कि कुछ फैब्रिक जो होते हैं कॉटन के होते हैं, कुछ सिल्क के होते हैं और कुछ वूनी होते हैं, जैसे कि वूल और कुछ होते हैं सिंथेटिक। आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, तो यहाँ पे बात चल रही है टेलर शॉप की चल रही है। टेलर शॉप पे जाते हैं हम और वहाँ से कुछ टुकड़े इकट्ठे करते हैं, पीस मतलब कि कटिंग के, और उन्हें देखते हैं हाथ लगा के कि वो किसका बना है, कौन सी फैब्रिक्स है, कॉटन है, वूल है, सिल्क है या फिर क्या है। अब अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप टेलर से पूछ सकते हैं। आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, टेलर की हेल्प से पता कर सकते हैं कि ये क्या है। डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक। डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंट है फैब्रिक्स में और किसका क्या बना है। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप किसी फैब्रिक को देखते हैं तो सीम्स अ कंटिन्यूस पीस नाउ, और फिर उसी तरह का दोबारा से वही पीस देखते तो आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है। लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे और नोटिस करेंगे। फिर 3.2 में जैसे कि ये है, इसे आप देखिए क्या है ये। एक फैब्रिक का टुकड़ा है और आपको क्या लग रहा है ये किसका है, ये तो आप छूकर ही बता पाएंगे। सो सेकेंड एक्टिविटी हमारी क्या कहती है, सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू फेबल्ड इन, सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट। आपने एक पीस कॉटन का टुकड़ा सिलेक्ट किया था, ये जो टुकड़ा था हमारे ये कॉटन का था, और आपने इसके लेबल को देखा एक्टिविटी में फर्स्ट में। नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और yarn at one of these edges and pull in out if no loose, यानी कि 3.3 में अब हम जाते हैं। ये देखिए पुलिंग ए थ्रेड, इसमें से एक धागा खींचते हैं इस फैब्रिक से, और आप क्या देखते हैं फिर, इफ़ नो लूज़, यानी कि ये लूज़ नहीं होता, धागा निकल गया खींचते ही। yarn आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल, you are gently pull or one out with a pin or a needle, यानी कि आप सुई की सहायता से या पिन की सहायता से इसको आराम से खींच सकते हैं। We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? यानी कि ये जो फैब्रिक है ये yarn से बना हुआ है, ठीक है। अब फाइबर के बारे में बात करते हैं। फाइबर एक्टिविटी थर्ड क्या कहती है हमारी, टेक आउट अ yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक प्लेस, यानी कि टेक आउट अ yarn फ्रॉम ए पीस, एक धागा लिया कॉटन के फैब्रिक से, एंड प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, और इसे एक टेबल पे रख दिया। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब, अब इसे आप थंब से अंगूठे की सहायता से दबाते हैं, तो स्क्रैच द अदर end of the yarn along length with your nail as on in figure 3.4।
ओके। अब हम क्या करते हैं, जब हम उस धागे को लेके अंगूठे से दबाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या धागे का एक सिरा विखंडित हो जाता है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये दबाया, नहीं हो खड़ा, लेकिन जब हम इसको छोड़ते हैं तो हमने देखा, ये देखो विखंडित हो जाता है। तो यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स यानी कि पतले पतले धागे की लड़ियों में टूट जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। तो आप देखेंगे कि कुछ एक जैसा, जैसे कि जब आप धागे को एक सुई में डालेंगे तो क्या होगा, मैनी ए टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। तो आप देखते हैं कि जब आप सुई में डालते हैं तो धागा कभी कभी पूरी तरह से विखंडित हो जाता है और सुई में डाल नहीं पाता है, क्योंकि वो फैल जाता है। तो दिस मेक्स इज़ डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। तो ये सुई में डालना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड वाज दैट वी सी आर मेड अप टू ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो ये जो होती है थिन स्ट्रैंड्स, जो होती है धागे की जो सिरे होते हैं, वो छोटी छोटी लड़ियों में टूट जाते हैं और मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो ये कौन सा फाइबर कहलाता है? फाइबर्स आर मेड अप ऑफ yarns and yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? तो आपने देखा, फाइबर्स, धागे से फाइबर बनता है, फैब्रिक्स बनता है, सॉरी फैब्रिक्स। एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और धागे से ही फिर क्या होता है, फाइबर बनता है। अब ये देखना कि ये आता कहाँ से है। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ फाइबर्स तो होते हैं, कहाँ से आते हैं, जंतु से आते हैं, और कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो प्लांट से आते हैं। जैसे कि कॉटन, जूट, ये कहाँ से आता है, ये जंतु से आता है। एंड कॉटन और जूट आता है प्लांट से। सिल्क एंड वूल आता है, ये एनिमल्स से हमें मिलता है। सिल्क किससे मिलता है? सिल्क एक रेशमी कीड़े से मिलता है, और वूल भेड़ी से मिलता है। कॉटन और जूट हमें पौधे से मिलता है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो ये क्या होते हैं, हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो अभी मैंने बताया आपको, कॉटन और जूट प्लांट से मिलता है। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल एंड सिल्क हमें एनिमल्स से मिलता है। तो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीज ऑफ सीप और गोट। किससे? सीप और गोट, यानी भेड़ और बकरी से मिलती है वूल। इट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हाफ ऑफ रैबिट्स, हेयर ऑफ रैबिट्स। तो ये हमें चूहे के बालों से भी मिलती है। याक एंड कैमल सिल्क फाइबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। कोकून से मिलती है हमें सिल्क। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 4,000 of years, natural fibers were the only ones available for making fibers. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical. सो यहाँ पे आपको हमें बताया गया है कि हज़ारों साल पहले हमें सिर्फ नेचुरल फाइबर्स मिलते थे, जैसे कि कपास से बना और ये जूट हमारा जो होता है, सिल्क वगैरह, ये सब हमारे सिर्फ नेचुरल फाइबर्स के बारे में पता था। बट अब 100 ईयर्स एगो पहले, यानी 100 साल पहले से ही ये हमें और भी डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि केमिकल फाइबर्स भी मिल चुके हैं। तो केमिकल फाइबर्स को हम, जो फाइबर्स केमिकल से बनाए जाते हैं वो हमारे केमिकल फाइबर्स होते हैं, जैसे कि, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक हम केमिकल फाइबर्स को बोलते हैं। सो बूजो हैज सीन इन द museums items like the ones on here. These were worn by various. He wants to know if these fibers, these are made of some kinds of fibers. So Bujo has seen in the museums.
आइटम्स लाइक द वंस ऑन ईयर, यानी कि बूझो ने देखा, क्या देखा, म्यूजियम्स आइटम्स जो these were worn by various wants to बूझो एज सीन इन द म्यूजियम्स, यानी कि बूझो ने एक संग्रहालय में देखा जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, बहुत सारी फाइबर्स रखी हुई थी। तो चीज़ें, सॉरी फाइबर्स नहीं, चीज़ें, जैसे कि जो योद्धा पहनते थे वो वाले कपड़े, वी आर वॉर्न बाय वॉरियर्स, योद्धा के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े। एंड बूझो जानना चाहता था कि क्या ये भी किसी तरह के फाइबर से बने होते हैं। तो ये जानने के लिए हम आगे देखेंगे। सब यहाँ से हमने शुरू किया था केमिकल सब्सटेंसेस, तो ये हमारा था ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल substances which are not obtained from plant or animal sources, these are called synthetic fibers। यानी कि जो भी प्लांट्स, मैंने आपको बताया किसी भी जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो कौन से, जो केमिकल से बने होते हैं, ये प्लांट और एनिमल सोर्स नहीं होते हैं। दीज आर called synthetic fiber। Some example of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक, ये हमारे सिंथेटिक फाइबर के कुछ उदाहरण हैं। तो सम प्लांट फाइबर्स जैसे कॉटन, जूट, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? What do you use for making these wicks? तो have you ever made wicks? ऑयल लैम्प्स, यानी कि जो हमारे ऑयल लैम्प्स होते हैं, ऑयल लैम्प्स मतलब जो तेल की बत्तियाँ होती है, जो बत्तियाँ तेल में डाल के हम जलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जब हम दिया जलाते हैं तो घी में जो दीपक होता है, घी में जो रुई की बत्ती बनाते हैं, वो हमारी ऑयल लैम्प्स विक्स होती है। तो दीज कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस। तो डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स? विक्स मतलब अभी मैंने बताया जैसे कि जो तेल में बत्तियाँ डाली जाती है वो विक्स कहलाती है। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्यूलेट्स और पिलोज, यानी कि इस रुई का यूज़ किस किस चीज़ में, गद्दों में, रज़ाइयों में और तकियों में भी किया जाता है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। एक कॉटन की बत्ती लीजिए, कॉटन या वूल की, और उसे पुल इट अपार्ट, एक तरफ से खींचिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे उसके किनारों पर? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स एंड वो दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। आप देखेंगे कि इसके जो किनारों पर पतली सी एक लड़िया सी बनती है, वो क्या कहलाती है, वो किसकी बनी होती है? रुई की बनी होती है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन वूल कहाँ से आती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, ये खेतों में उगाई जाती है। ये रुई जो होती है ये कहाँ? खेतों में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूज्ड ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये जो कॉटन का प्लांट्स होता है ये कहाँ पे उगाया जाता है? चिकनी मिट्टी यानी कि काली मिट्टी में, और थोड़ा सा जो क्लाइमेट होता है इसका वो गर्म होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? तो आप क्या बता सकते हैं हमारे देश में कुछ ऐसे कंट्री जिसमें जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है? तो हैविंग प्लेस सॉइल, कॉटन उगाया जाता है। सो द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स। जो कॉटन प्लांट्स पे ये देखो, ये फ्रूट्स, ये कॉटन बॉल्स कहलाते हैं। जो उसका फल होता है, यानी कि फल के थ्रू हमें कॉटन बॉल्स मिलती हैं जिससे हम रुई बनाते हैं, और रुई से फिर हम अपने गद्दे, रज़ाइयाँ, तकिए, ये सब चीज़ बनाते हैं। ब्रस्ट ओपन द सीड्स कवर्ड विद कॉटन fibers can be seen। Okay, have you ever
सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। तो क्या आपने देखा है कभी कॉटन फील्ड? हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो, कुछ ने नहीं देखा हो, क्योंकि गांव के लोगों ने तो देखा होगा, बट जो हमारे शहरी लोग होते हैं उनको शायद नहीं देखने को मिला हो। तो इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो। जिसने देखा उसको तो पता ही लग गया होगा कि ये कैसा दिखता है। बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ फील्ड होता है एक। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। ये जो कॉटन बॉल्स होती है ये हाथों से उठाई जाती है, मतलब हाथों से तोड़ी जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स विद बाय कंबाइन। यानी कि जो इसका तंतु का फाइबर जो होता है ना, ये हाथों से अलग, बीजों से अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस गिनिंग कहलाता है। हाथों से किसी भी चीज़ को तोड़ना, बिनना, ये सब हमारा गिनिंग कहलाता है। एंड गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। तो गिनिंग क्या होता है? जो हाथों से ट्रेडिशनली जो वर्क होता है वो हाथों से किया जाता है। दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। बट आजकल क्या होता है, मशीनें भी यूज़ की जाती है गिनिंग के लिए। जूट फाइबर, ये हमारा जूट फाइबर, वो था हमारा कॉटन फाइबर। तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। स्टेम मतलब तना। ये जो जूट फाइबर है ये एक पौधे के तने के थ्रू हमें मिलता है। ये जो हमने पहले देखा कॉटन फाइबर, ये हमें फ्रूट के थ्रू मिलता है, और जो ये जूट फाइबर है ये तनों के थ्रू मिलता है। ओके, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसको कब कल्टीवेट किया जाता है? बरसात के दिनों में। इन इंडिया, भारत में ये बरसात के दिनों में, ये फसल बरसात के दिनों में काटी जाती है। एंड जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। ये जूट जो होता है ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में उगाया जाता है। बिहार एंड असम, और बिहार और असम में भी। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लोरिंग स्टेज। ये जो जूट के प्लांट होता है ये नॉर्मली कब हार्वेस्ट किया जाता है? फ्लोरिंग स्टेज में। एंड द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। और जब इस प्लांट को पानी में डाल दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि इसकी जो स्टीम तने जो है वो इसके गल जाए और इससे जूट को आसानी से उतारा जा सके, छीला जा सके भी बोल सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि किस ने जूट इसकी स्टीम से जूट को अलग किया है। मैंने भी किया है, आई होप और भी होंगे जिन्होंने किया, क्योंकि गांव में पहले ये सब काम किया जाता था और ये बहुत ही आसानी से उतर जाता है। फिर इससे हम बाण बनाते हैं, बाण से फिर हम खाट बनाते हैं, इसी तरह। वाटर फॉर ए फ्यू डेज द स्टेम्स नोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। यहाँ पे स्टेम्स से जो फाइबर होता है वो हाथों के द्वारा अलग किया जाता है। ओके, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। यहाँ पे देखो कॉटन से धागा बनाया जा रहा है। धागा कैसे बनाया जाता है? टू मेक फाइबर्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। हाउ इज़ इट डन? तो सभी फाइबर को सबसे पहले या धागे में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इसका यूज़ किया जाता है। ओके, स्पिनिंग कॉटन yarn. You can try making yarn yourself. स्पिनिंग मतलब से कताई करना। तो कॉटन yarn धागे की कताई कैसे की जाती है आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। कैसे? होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। थोड़ा सी रुई लेते हैं एक हाथ में। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब। अंगूठे की सहायता से हम पिंच करते हैं थोड़े से कॉटन को। एंड फोर फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड, और दूसरे हाथ के फिंगर्स को यूज़ करते हैं। नाउ जेंटली स्टार्टेड पुलिंग आउट द कॉटन।
अब धीरे धीरे कॉटन को खींचते हैं एंड कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स आर यू एबल टू मेक ए yarn। तो लगातार आप ऐसे ही प्रोसेस को करेंगे तो आप क्या करें देखेंगे तंतु से धागे को बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। धागा बनाने की जो ये प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? स्पिनिंग कहलाती है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉवन आउट द ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉवन आउट एंड ट्विस्टेड। एक्टिविटी 4 में हमने क्या देखा? कुछ होल्ड सम कॉटन वूल इन हैंड, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Okay, मैं इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। हम क्या करते हैं, दोनों हाथ में वन हैंड पिंच, कुछ कॉटन लेते हैं एक हाथ में। आपने कभी किसी को सूत काटते हुए देखा है? आई होप गांव में तो देखा होगा किसी ने, बट यहाँ पे तो अब तो गांव में भी नहीं है अवेलेबल। तो एक हाथ में कॉटन का एक गुच्छा लेते हैं, रुई का टुकड़ा, फिर क्या करते हैं उसको दूसरे हाथ की फिंगर से दबाते हैं और खींचते हैं अपनी तरफ, और एक हाथ से हम क्या करते हैं उसको चलाते हैं चरखे को। तो इसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब काटना। एंड फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉवन आउट द ट्विस्टेड। तो सॉरी यार, ओके, दिस ब्रिंग्स फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ yarn। इस तरह से एक धागा बनता जाता है। ओके, a simple device used for spinning is hand spinner, also called tuckle. Another hand operated device used for spinning is चरखा। यानी कि इस तरह से काटने की प्रक्रिया को हम, ये जो धागा काटना होता है ये चरखे के द्वारा होता है। चरखा जो महात्मा गांधी जी के फ़ोटो पे, सिक्कों पे भी, नोटों पे भी लगा होता है महात्मा गांधी जी के साथ। तो महात्मा गांधी जी के टाइम पे ये चरखा बहुत ही ज़्यादा फेमस था, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे धागा बुनते थे, सूती धागे, कॉटन के और खादी के कपड़े बनवाते थे। ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी कि जिस टाइम हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के उसमें थे, प्रोसेस में, उस टाइम महात्मा गांधी जी का ये चरखा बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इनकरेज पीपल टू वियर, यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने क्या इनकरेज किया था लोगों को? क्लॉथ्स मेड होम स्पिन yarn टर्म, यानी कि हाथ से बुने हुए धागे के कपड़े पहनना घर पे बना के, और खादी के कपड़े, जैसे कि खादी के कपड़े। एंड सम इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, जो इम्पोर्टेड क्लॉथ्स थे उनका बहिष्कार करना। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी को प्रमोट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constitute a body called Khadi and Village Industries Commission is 1956। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी, यानी कि भारत सरकार ने एक संविधान की बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। खादी को प्रमोट किया गया, खादी प्रसिद्ध हुई, और गवर्नमेंट इंडिया जो थी उसने खादी और विलेज के जो उद्योग थे उन सबको कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी थी उसको खादी ही कहा गया। स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। स्पिनिंग मतलब काटना या धागे को काटना बहुत बड़ी
मात्रा में मशीनें बनाई गई। एंड आफ्टर स्किनिंग यार्ड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और इसके बाद धागा काट के उससे वस्त्र बनाए गए। यार्न टू फैब्रिक। Yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. बहुत सारे तरीके थे जिससे धागे से वस्त्र बनाए जाते थे। टू मैन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। दो मैन प्रोसेस कौन कौन से थे? वीविंग यानी कि बुनना, और नीटिंग मतलब कि वीविंग मतलब बीनना और नीटिंग मतलब बुनना। तो वीविंग activity, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. मतलब एक ऐसा फैब्रिक यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि 2 सेट्स ऑफ yarns, धागे के 2 सेट लेते हैं हम, दोनों डिफरेंट कलर के होते हैं और उन्हें अरेंज करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे पेपर अरेंज किया गया है। 2 कलर के पेपर लिए, एक रेड कलर और एक ग्रीन कलर। रेड कलर के पेपर को कट किया और ग्रीन कलर के पेपर को बीच में से कट किया और रेड कलर के पेपर के पीस बनाए गए, जो फिर इसमें इसको वीविंग किया गया। तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns टुगेदर to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper straps. तो यहाँ पे आपने पेपर स्ट्रैप्स देखिए। पेपर स्ट्रिप्स ली दो और उन पेपर स्ट्रिप्स को ऐसे हमने बुनने की कोशिश की। नाउ एक्टिविटी 5 में देखते हैं हम। एक्टिविटी 5 हमारी क्या कहती है? टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ विड्थ इक्वल टू, यानी कि स्क्वायर शेप में लेना है आपको ये पेपर। आप किसी भी शेप में ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमने स्क्वायर शेप में लिया हुआ है। एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच सीट। नाउ फोल्ड बोथ द सीट्स इनटू हाफ से बीच में से फोल्ड किया वन सीट। ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे जो फिगर दी हुई है इसके अकॉर्डिंग हमने एक सीट पर लाइन ड्रॉ की और फिर हमने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ की, जैसे आपको दिखाई दे रही होगी वाइट पे ब्लैक लाइन, यहाँ पे देखिए। ओके, और फिर हमने इसके अलग अलग टुकड़े किए और इसको हमने बीच में से इतना काटा जैसे ये लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ पे, ऐसे कटिंग की इसकी। और कटिंग करने के बाद हमने इसको इस तरह से शेप दी। एंड द अदर इज ऑन फिगर 3.2। वेल, यहाँ पे दूसरा फिगर में दिया हुआ है। कट बोथ द शीट्स अलोंग डॉट लाइन एंड देन अनफोल्ड वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन। अब हम दोनों को इसमें स्ट्रिप्स को डालते हैं 1 बाय 1 करके। एंड शीट ऑफ पेपर आर शोन इन। ये यहाँ पे इस तरह की फिगर बन जाती है, इस तरह का पेपर बन जाता है हमारा बुनने के बाद। सेम इस तरह से यू कैन सी इट। ओके, नाउ ये यहाँ पे हैंडलूम हो रहा है, यहाँ पे हथकरघा बुनाई। तो इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर वोवन। तो जैसे कि अभी हमने पेपर्स कट किए वैसे हम सेम यहाँ पे धागे से कर रहे हैं। हम धागे से कैसे 2 अलग अलग कलर के धागे ले या फिर डिफरेंट सेम कलर के अलग अलग कलर के, तो इसलिए लिए गए थे ताकि आपको समझाने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो यहाँ पे आप किसी भी कलर के ले सकते हैं एज योर विश। तो yarns आर मच थिनर दैन आवर पेपर स्ट्रिप्स। हमारे पेपर के अकॉर्डिंग धागा बहुत ही पतला होता है। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन बाय लूम्स। द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो यहाँ पे ये देखिए ये लूम्स का यूज़ किया हुआ है। हथकरघा बुनाई है ये। यहाँ पे ये लूम्स का यूज़ किया हुआ है। एंड द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। यहाँ पे लूम्स जो होता है हमारे हाथ को ऑपरेट करता है और टाइम को सेव भी करता है। नाउ नीटिंग मतलब होता है बुनना। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। आपने नोट किया है कि स्वेटर कैसे बुना जाता है? इन नीटिंग ए सिंगल yarn इज
वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेक, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चले गए हम, सॉरी। यहाँ पे देखिए ये नीटिंग चल रहा है, बुनाई, स्वेटर बुना जा रहा है। यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टर्न पेयर ऑफ सॉक्स। आपने कभी किसी सॉक्स से एक धागा खींचा होगा, तो आपने देखा होगा वो धागा खींचने के बाद सॉक्स पूरी हमारी उधड़ जाती है, निकल जाता है सारा धागा। तो सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरिवॉल्व्ड, यानी कि एक धागा खींचने की वजह से वो लगातार धागे निकलते जाते हैं। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक। तो बहुत सारे कपड़े, खाली सॉक्स नहीं, स्वेटर एंड और भी अदर सब कुछ, बहुत कुछ फैब्रिक्स नीटिंग के द्वारा भी बनाए जाते हैं। हैंड एंड ऑल्सो ए मशीन, जो कि हाथ से भी बुने जाते हैं और मशीन से भी बुने जाते हैं। तो पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी अदर फैब्रिक्स that are made of fiber on outer covering of coconut। यानी कि यहाँ पे पहले जानना चाहती है कि जो कोकोनट यानी कि नारियल का जो बाहर का कवर होता है, बाहर नारियल की जो छाल होती है, what are these fabrics normally used for। तो इसमें भी क्या किसी फैब्रिक इसका यूज़ भी फैब्रिक के लिए किया जा सकता है। तो देखते हैं। वीविंग एंड knitting आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वीविंग यानी बुनना और बीनना, इन दोनों के द्वारा हम बहुत सारे फैब्रिक बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री, यानी कि पहले कैसे कपड़े बनाए जाते थे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड एन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स। तो आपने देखा है पुराने ज़माने में लोग कपड़ों के लिए क्या यूज़ करते थे, पत्तों की छाले का यूज़ करते थे, पेड़ों के पत्ते एंड पेड़ों की छाले, ये सब हम यूज़ में करते थे। दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द पार्ट एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, बड़े बड़े पत्तियाँ जो होती थी पेड़ों की, एंड एनिमल स्किन्स, पशुओं की खाल, एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ, और इससे अपने आप को ढकते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिकेट्स, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि लोग सेटल हो जाते हैं और खेती करना शुरू कर देते हैं। दे लर्न टू वीव थिंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स, तो वो सीख लेते हैं घास से चटाइयों का बनाना, बास्केट बनाना, वाइन्स एंड एनिमल्स फ्लीज और हेयर, यानी कि पशुओं के बालों से कुछ भी बनाना। तो टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड्स, तो काफ़ी टाइम के बाद जब वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगती है, दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, तो वे वस्त्र भी बनाना शुरू करते थे। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो पुराने ज़माने पहले लोग क्या करते थे, पहले भारतीय जो लोग क्या करते थे, वस्त्र बनाने के लिए कॉटन ग्रो करते थे। कहाँ पे, नदी के किनारे में, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे किनारे पे कोई भी नदी हो, सपोज रिवर गंगा हो। फ्लैक्स एंड फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट। Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile। तो फ्लैक्स नाम का भी एक फाइबर होता था जिससे वस्त्र बनाए जाते थे पहले, और ये हमारा नदी के किनारे, नील नदी के किनारे पर होता था। वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन। इस टाइम पे लोगों को स्टिचिंग नहीं आती थी, तो पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो ऐसे वस्त्र बनाते थे अपनी बॉडी को ढकने के लिए, सिंपली अराउंड डिफरेंट पार्ट्स। मैनी डिफरेंट वेव्स ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। तो ऐसे कई तरह के फैब्रिक्स यानी वस्त्र यूज़ किए जाते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल, सुई से सिल कर कपड़े पहन लेते थे। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। कुछ टाइम बाद लोगों ने स्टिचिंग करना भी सीख लिया
और स्टिचिंग के थ्रू वस्त्र बनाना। स्टिचिंग क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू एंड मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। तो इस खोज के बाद यानी स्टिचिंग के बाद लोगों के पास बहुत सारी वैरायटी आ गई कपड़ों में। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और डरफन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टेचड पीस ऑफ फैब्रिक। तो जैसे कि बट इज़ नॉट अमेजिंग, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि आज लोग साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन ये सब चीज़ यूज़ करते हैं, फैब्रिक से बनाते हैं, फाइबर से। ये सब स्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक है। जस्ट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिट्स ऑल्सो फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे पूरे भारत में हर स्टेट के अलग अलग फूड्स होते हैं, उसी तरह से अलग अलग वस्त्र भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉटन रोल्स के बाद गिनिंग किया, फिर फाइबर से स्पिनिंग किया, फिर यार्न, कैसे कैसे धागा बना, कैसे कैसे फाइबर से बना कॉटन से। ये यहाँ पे कॉटन रोल से फाइबर से यार्न, धागा के थ्रू फिर वीविंग, नीटिंग, ये सब बन के हमने वस्त्र बनाए। तो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, नीटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न। तो ये सब क्या है? कॉटन वूल। ये क्या है? कॉटन और वूल एक फाइबर है, फैब्रिक वस्त्र, फाइबर होता है तंतु, नीटिंग बुनना, स्पिनिंग कातना एंड वीविंग, नीटिंग बुनना, स्पिनिंग कातना और वीविंग बिनना, यार्न धागा। देयर इज़ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स ऑफ फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। ये हमारी वैरायटी होती है वस्त्र की। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स, फैब्रिक धागों से बनाए जाते हैं, विच इज़ टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो कि फाइबर से फैब्रिक में टर्न होता है फाइबर्स। तो आप इसको देख लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भाई वीडियो सब देख तो लेते हैं, बट ना लाइक करता है कोई भी, ना सब्सक्राइब करता है, ना ही कोई कमेंट करता है। बट एज़ योर विश, अगर आपका मन हो तो आप करें, और अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं करें। हमारा काम है आप लोगों की हेल्प करना, वो हम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।